निगाहों में बसाकर हमें अपना बनाकर अचानक बेरुखी क्यों, यकायक बेदिली क्यों, न वो हुस्ने तकल्लुम न वो शीरी तबस्सुम, मनाए किस तरह वो बात कोई मानते नहीं, करके दिल का शीशा चूर ऐसे बैठे हैं हुजूर, जैसे जानते नहीं पहचानते नहीं, जैसे जानते नहीं पहचानते नहीं, लिए आंखों में गुरूर ऐसे बैठे हैं हुजूर, जैसे जानते नहीं पहचानते नहीं, जैसे जानते नहीं पहचानते नहीं, लिए आंखों में गुरूर ऐसे बैठे हैं हुजूर, जैसे जानते नहीं पहचानते नहीं, जैसे जानते नहीं पहचानते नहीं। दरियाफ्त कर लिया है बसाया नहीं मुझे, कुछ करके हुकूमत ने दिखाया नहीं मुझे, करने लगा मैं जैसे ही सरकार का दिफा, फिर दोस्तों ने पास बिठाया नहीं मुझे, चुप रहने में है बेहतरी, तभी तो आ रहे हैं वहां से चौधरी। देखती आंखों सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम अलैकुम। हाँ जी, क्या खबरें हैं आज की? खबरें तो ठीक हैं, चेक बहुत अच्छा लगा। कभी किसी को बुरा लगा? सर माशाल्लाह इतना प्यारा चेक है कि चेक की वजह से तो सब इकट्ठे होते हैं। लेकिन आज बड़े इंटेलेक्चुअल लग रहे हैं सर। अरे वैसे भाई वर्गे बंदे कैलकुलेटर ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਬੀਵੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਾਰਿਆ। ਵੈਸੇ ਭਾਈ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੂਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੇਚਣੇ ਨਹੀਂ। यहाँ बुलाते हैं आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं जनाब डॉक्टर अफनानुल्लाह खान। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान भी इस्लामाबाद तशरीफ लाई हुई है, ब्लॉगर एंड फैशन इन्फ्लुएंसर हिरा अतीक। वेलकम टू द शो जी। अफनान भाई आए जी, मेरे बड़े फेवरेट हैं। गुफ्तगू इनकी बड़ी नपी तुली होती है सर, और शेर भी मैं लाया हूँ सर आपके लिए, फैंटास्टिक। सेनेटर हैं हमारे आज के मेहमान, जिनकी नून है पहचान, और इनके मोहतरम वालिद का नाम नामी है मशाहदुल्लाह खान। यही एक नून इनके नाम का भी लाजमी जुज है, सो इनका नाम है अफनानुल्लाह खान। मेरा भी शेर भाई जान ली जी कि उन्ना पासे सुख दियां गल्लां, अरे वाह, उन्ना पासे सुख दियां गल्लां, इन्ना वल दुख दियां गल्लां, रब देवे तां पूरी पैंदी, ना करड़िया भुख दियां गल्लां। ये सोच के दिल मेरा डूब सा जाता है, मेरे अंदर का तूफान बहुत शोर मचाता है, मैं उस दिन बहुत परेशान होता हूँ हीरा, अच्छा, जिस दिन तुम्हारा व्हाट्सएप पे नंबर नहीं आता है। जी इरफान साहब, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। आजकल तो बहुत बिजी चल रहे हैं आप। हाँ जी, काफ़ी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो ज़ाहिर है फिर उसके हिसाब से। ये किस काम पे लगे हैं आप? तो एक अजीब किस्म की साइट पे चले गए, एक स्टूडियस आदमी हैं आप, पढ़ाने लिखाने वाले, ये क्या हो रहा है? बस ठीक है, कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए इंसान की सोसाइटी के अंदर पॉजिटिव, तो वो उसके लिए फिर बंदे को अगर मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्राइव करना पड़ता है, तो ठीक है, मगर मुझे खुशी होती है। जो ड्रिल जिससे आप लोग गुजर रहे हैं, और ख़ासतौर पे आप, खैर बाकी तो आदत है आप क्योंकि ज़रा बाद में आए, तो ये ड्रिल के अंदर कोई अजीब तो नहीं लग रहा?
कि यार ये क्या होता है, यहाँ से भी धक्का पड़ता है, वहां से भी धक्का पड़ता है? धक्के तो पड़ते हैं। धक्कों के बगैर कोई गुजारा नहीं है। धक्कों के बगैर गुजारा नहीं है। नहीं, वो तो धक्के तो पड़ने ही पड़ने हैं। पढ़ने ही पढ़ने और फिर हैं। ये भी होता है कि आपको ऐसा काम ना करें कि लोग बुरा मान जाएंगे। सर वैसे भी धक्कों की आदत 3 साल से हुई है आपको? पहले भी पड़ी था, 2008 से पहले तो धक्के पड़ रहे थे हमें उसमें। मगर बड़ा छोटा पीरियड आया जिसके अंदर धक्का लेस हुए थे आप लोग। ਹੁਣ ਤੇ ਫਲਾਨ भाई ने किते जाना होवे तो लोगों कह रहे मैनू पहले धक्का लाओ। हीरा जी आपके क्या हाल हैं? बिल्कुल ठीक। ठीक ठाक हैं। कोरोना के अंदर कैसी चल रही है ब्लॉगिंग? बिल्कुल अच्छी चल रही है। मुझे लगता है अब लोगों के पास ज़्यादा टाइम था कोरोना में, फ़ोन और इन सब बहुत चीज़ों दुनिया को हमने देखने। देखा कि वो सोशल मीडिया पे एक्टिव हुई, जी जी। तो इससे फायदा हुआ या नुकसान हुआ? मेरे हिसाब से तो फ़ायदा हुआ, क्योंकि लोगों और ब्रांड्स को भी ये रियलाइज़ हुआ कि आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस के अलावा अब आगे गुजारा नहीं है। यू नीड एन ऑनलाइन प्रेजेंस फॉर एवरीथिंग। बेशक आप किसी भी फेस में लाइफ के, अब ब्रांड है या कोई नॉर्मल बंदा है, इंटरनेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपके लिए आसानी हुई, आप तो घर में बैठ के ही सारा कुछ आपने कर दिया और आपकी प्रैक्टिस भी बहुत है। जी, आप काफ़ी आसानी हुई। क्योंकि कोरोना से पहले ही आप अवार्ड जीत गई थी, जी। तो ऐसा अवार्ड जीते के साथ ही कोरोना आ गया। उन्होंने कहीं जाने ही नहीं दिया, उन्होंने कहा सब कुछ खत्म। अवार्ड तो फिर रास नहीं आया। तो ये क्या बहन को पसंद नहीं आया था अवार्ड? क्या उसने कोई नहीं ऐसी नहीं, बात? उसको तो मैंने उसको डेडिकेट किया था मैंने। नहीं, डेडिकेट तो एक और चीज होती है, लेकिन किया ना। लेकिन आपने उसको किया था, लेकिन उसके बाद ये सब कुछ ऐसा आपने कहा कि अवार्ड मिलते ही दुनिया में ये हो गया। वो बहुत सपोर्टिव है, उसने ऐसा नहीं किया। बाकी हो सकता है किया, उसने नहीं किया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। तो बस सफार। लेकिन वैसे क्या ये आपकी फील्ड के अंदर होती है ये जेलसीज और इस किस्म के काम? नहीं, मतलब आई वाज जस्ट किडिंग, एवरीबडी इज वेरी सपोर्टिव। हो सकता है नॉर्मल लोग देख के होते हो, लेकिन इंडस्ट्री में एवरीबडी इज वेरी सपोर्टिव। तमाम ब्लॉगर्स की आपस में बनती है? हाँ। कोई किसी से जलता नहीं है? नहीं, इसकी मैंने लास्ट टाइम भी एक रीजन बताई थी, क्योंकि ब्लॉगिंग एक ऐसी चीज है कि वो कोई मूवी या फिल्म नहीं है जिसमें एक ही एक्ट्रेस या नहीं, हीरोइन लेकिन कास्ट फॉलोअर्स होगी। तो होते हैं ना, मैटर करते हैं किसके तो ज्यादा है किसके फॉलोअर्स तो कम ये है। तो नहीं ना कि एक बंदा एक ही बंदे को सिर्फ फॉलो करेगा। एक बंदा 5-7 लोगों को फॉलो नहीं, कर लेकिन सकता है। उसके देखिए अंदर- आप कैसे पिया को देखे, वो हर बंदे को फॉलो करते हैं। लेकिन मैंने छोड़ दिया, मुझे पता था हीरा ने आना, सिर्फ अब आपको ही करता हूं। अभी शो स्टार्ट होने से पहले उन्होंने अनफॉलो किया बाकी सब। अभी अभी वापस आ जाएंगे। ये घर में कोई बात हुई होगी जो आपने अनफॉलो किया सबको? घर में कोई बात हुई आपके ऐसे? नहीं ऐसी कोई बात नहीं। धक्का तो नहीं पड़ा। धक्का तो नहीं पड़ा? अफनान में पूछ रहे हैं। नहीं कोई धक्का नहीं है। आप करती हैं वैसे व्लॉगिंग भी? करती हूँ, लेकिन इतनी ज़्यादा रेगुलरली नहीं। अच्छा मतलब इंस्टाग्राम पे ज़्यादा, यूट्यूब पे मैं थोड़ा सा कम पोस्ट करती हूँ। अच्छा, ये वैसे कोई होती है कि कई लोग तो सब पे करते हैं, मगर आपकी प्रेफरेंस है कि आप जानबूझ के इंस्टा पे ज्यादा रहती नहीं हैं? नहीं, जान पूछ के नहीं। अब इसमें पता नहीं क्या होता है। जब मैं व्लॉग्स बनाती हूँ, मैं हर ट्रिप पे आती हूँ। लास्ट टाइम भी जब मैं शो पे, मैंने सारा व्लॉग बनाया, पर वो कभी एडिट करके लगाती नहीं। अच्छा, तो यानी कि एडिटिंग वगैरह से आप नहीं, ये बस ये मैं लेजी हो जाती हूँ, वो छोड़ के मैं इंस्टाग्राम पे लगा देती हूँ। और आपने बीच में नोटिस नहीं किया, आपको अफनान साहब ने भी कहा था कि आपको लगता है धक्का पड़ा है? सर मुझे तो हर जगह से पड़ा है। नून लीग तो बुरा हाल है मेरा, तुझे टेंशन नहीं, घर से तो नहीं पड़ा। नहीं घर से नहीं पड़ा। घर से धक्का पड़ा कि निकले थे कि बैठा रहना, वो ये मसला है सर। लेकिन इस वक्त हमारी पोजीशन एक ही है सर। नहीं नहीं, आपकी वो पोजीशन नहीं है जो उन बेचारों की पोजीशन है। सर सिर्फ फर्क है ना, मेरे नया वाले नहीं होंगे, उधर आते हैं बस, बाकी धक्के ही हो जाएंगे। लेकिन उम्मीद की किरण भी है, नजर आ रही है कहीं दूर दूर। अच्छा, कहीं है को नजर आना शुरू हुई है वैसे उम्मीद की हल्की किरण? नजर आनी शुरू हो गई है। किरण आपको हल्की हल्की वैसे मैंने नोटिस किया कई बार बीच में नजर आने के चांस हुए हैं, लेकिन फिर आप लोग खुद ही उसको बंद कर देते हैं। ये बात आपकी दुरुस्त। वो इस तरह भी कह सकते हैं, या हमारी जो जद्दोजहद है उसके अंदर हम चाहते हैं कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव है वो ज़्यादा वैसे important मुझे एक बात बताएं अफनान, आप कौन से वाली नून लीग से हैं? जो किरण को देखना चाहते हैं, जो किरण को नहीं देखना चाहते? है। मैं वोट को इज्जत दो वाली नून लीग से हूँ। अच्छा, किरण को नहीं देखना चाहते? मतलब किरण आ जाए तो क्या बात है। आप कभी समझाते हैं कि थोड़े क्या हो गया, चले बात तो नहीं, करके देखिए बात ये है कि जो 74 साल से हो रहा है, अगर वही आगे भी चलता रहा ना तो ये सस्टेनेबल नहीं है। वो भी तो इसलिए आपको साइड पे करके बैठे हुए हैं कि आगे नहीं चलने देना। हाँ, वो हमें भी नहीं। लेकिन जो सोल्यूशन है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर हकीकी जमहूरियत हो, आवाम की हुक्मरानी। जब वो होगी तो फिर मसाइल जो हैं वो इतने ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि देखें जब आवाम का वोट लेके आएंगे लोग तो फिर उनको आवाम को जवाब। अच्छा, मुझे एक बात बताएं अफनान, यू यूज्ड टू टॉक टू योर फादर अबाउट पॉलिटिक्स? जी, अ लॉट। व्हेन ही वाज अलाइव? ओह, अ लॉट। एंड आई नो कि आपके वालिद साहब वाज ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि अब एक सर्टन नून लीग के फैक्शन का भी है, बट आप एक्टिव पॉलिटिक्स में उनके बाद आए। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। ठीक है, तो कोई ऐसा हुआ कि आप क्या उसी टेंजेंट पे आके बिल्कुल गिरे, या फिर मे बी यू नो बिकॉज यू वर आउटसाइड, तो आप जब अंदर आए तो आपने आके उनको कहा कि देखें आप सब लोग बहुत अरसे से इस मैदान में खड़े हुए हैं, तो एक इंसान का माइंडसेट भी उसी के मुताबिक हो जाता है, वेयरएज मैं बाहर से आ रहा हूँ, शायद अभी मेरा उस फ्रीक्वेंसी के साथ या उस इंटेंसिटी वाला माइंडसेट नहीं जिस पे आपका है, तो मे बी हम कहीं बात
करके कुछ तरह मामलात को सही कर सकते हैं, रादर देन कि बिल्कुल ही हम क्रीज से बाहर निकल के सारी शॉटें खेलें। हाँ जी, असल में देखें पॉलिटिक्स के अंदर जो है वो आप हमेशा ऑफेंसिव पे नहीं होते, कभी आपको कॉम्प्रोमाइज़ भी करने पड़ते हैं, ये रियलिटी है उसकी पॉलिटिक्स की। लेकिन जो मैंने अपने वाले साहब से सीखा और जो बाकी बड़े सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी हैं, जो मैंने इनको देखा कि कैसे ये लोग अपना पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और मनूवरिंग कैसे करते हैं, तो उसमें ये लोग बहुत ज़्यादा माहिर हैं। मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि मैं नया आया हूँ तो मैं इनको कुछ तो, लेकिन ये ज़रूर था कि पार्टी के अंदर इस बात की बहुत वो होती है कि काउंसिल लेते हैं कि जी चले काउंसिल आप बताएं आपका क्या ख्याल है, तो वो फिर अब जब आपका काउंसिल मांगते हैं तो फिर आप दे सकते हैं उस वक्त कि जी मेरा ये ख्याल है इस वैसे हमने देखा है रिसेंटली आप मोहतरमा मरीम नवाज के साथ बहुत ज़्यादा नजर आते हैं, वो जहाँ भी जा रही होती हैं वहाँ पे उनके साथ जो पूरा ग्रुप है उसके अंदर आप भी नजर आते हैं। शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात होती है कभी? शहबाज शरीफ साहब से भी 2 दिन पहले मुलाकात हुई। कहाँ पे? जो पार्लियामानी पार्टी की हमारी मीटिंग थी नेशनल असेंबली के अंदर कमेटी रूम में, उसमें। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने शिकायत की थी, उन्होंने मोबाइल जो बैलेंस कट लिया है। वो डॉक्टर अफनान है, बैलेंस निकालने वाली सभा नहीं मोबाइल में से बैलेंस निकाल लिया है, ऐसी कोई बात नहीं। मगर वैसे शहबाज शरीफ साहब ने आपसे कोई गिला किया कि अफनान आते नहीं मेरे पास ज़्यादा मिलने के लिए? तुम नहीं, मैं भी तुम्हें टीवी में देखता हूँ उन लोगों के साथ खड़ा हुआ। नहीं, मैं उनकी कोर्ट हेयरिंग्स में भी जाता रहूँ। और शहबाज शरीफ साहब इन्होंने मिलना नहीं चाहते, उन्होंने बार-बार जाके कहते हैं लंबे जोगर मैनू दे दो। लंबे जोगर और लंबे बूट नहीं पाਉਂਦੇ। लंबे बूट जो थे वो एक जमाने में थे, अब वो ना जगह रही ना वो मामला रहा। वैसे आपको पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट होता है? काफ़ी इंटरेस्ट है। काफी इंटरेस्ट है। अच्छा, तो क्या खुश हैं आप आजकल जो हालात चल रहे हैं? नहीं। किस एलिमेंट से खुश नहीं हैं आप? इन्फ्लेशन के हवाले से Inflation कुछ से- नहीं। अभी मैं आते आते पढ़ के आ रही थी कि अब पाकिस्तान इन्फ्लेशन के इंक्रीज के रेट से इट्स ऑन द 4th नंबर। इकोनॉमिस्ट ने अभी वो एक आर्टिकल पोस्ट किया, तो आपके सामने आप पेट्रोल की प्राइस ही देख लें, पेट्रोल की प्राइस स्काई रॉकेटिंग। अगर आप पेट्रोल की प्राइस ऊपर से आप फिर डॉलर का रेट देख लें आप जी बिल्कुल। तो कौन खुश होगा? आप खुश हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई भी खुश कोई भी नहीं है। मैं आप तो आएं- हमेशा से नहीं होते। नहीं, मैं तो आपको देख के खुश हुआ ना, बाकी डॉलर को देख के तो मुझे खुशी हो रही। लेकिन इन्होंने वोट पीटीआई को दिया था। इन्होंने वोट पीटीआई, ये आपको कैसे पता है? इनसे पूछा है मैंने। अच्छा, आप पीछे ये पूछ ही लेते मैंने हैं? पूछ लिया, मैंने कहा पूछ तो लेंगे। बंदा को सलाम दुआ करता है, आप लोग पूछते हैं हमने वोट मैंने कहा, किसको आपने दिया वोट था? किसको दिया? अच्छा, हीरा से पूछ लिया आपने, मियां साहब ने पूछो कब तो वापस आ रहे हैं। मियां साहब बहुत जल्द इंशाल्लाह। वो तो एक अलग बात है, मगर आपने अच्छा पूछ लिया इनसे कि वोट आपने किनको दिया और आपने बता दिया इनको कि मैंने पीटीआई को वोट दिया है, तो फिर उसके बाद आपने क्या? मैंने कहा मजा आ रहा है। ये भी आपने पूछ लिया और आपने क्या कहा उसमें? मैंने कहा आजकल कुछ ज्यादा आ रहा है। अरे वाह वाह वाह। तो वैसे कोई फैसला आपका यही रहेगा अगले इलेक्शन में भी, या कोई शेकी हुई हैं अब? देखिए, डिपेंड करता है। मतलब इमरान खान को भी वोट देने का यही मकसद था, बिकॉज उनका स्टेटमेंट भी ये थी कि वो चेंज लाएंगे। जी। तो हमने चेंज के लिए वोट दिया था कि मतलब हम पुराने सारे देख चुके थे, तो हम नहीं देखना चाहते हम थे। नया कुछ देखना चाहते थे। ठीक है। उन्होंने कहा कि वो सारी चीजें तो बदलेंगे। जो आपने सब नया चीजें- देखा उसके बाद अब आपका क्या ख्याल है? उसके बाद मेरा ख्याल है कि कोई और नया होना चाहिए। अच्छा, एक और नया? अब आपके ख्याल में कौन कोई नया आपने देखा? जवाद अहमद साहब। अभी सच तो मैंने कोई नहीं देखा। मतलब जवाद अहमद साहब एक हमारे सिंगर जो हैं, उनकी भी एक पार्टी है। आई एम सॉरी, मुझे उसके बारे में हाँ, नहीं है इतना। अब लेकिन जवाद अहमद साहब बड़े बड़े सियासतदान अपने हल्के जो हार जाते हैं। बराबरी पाकिस्तान पार्टी है। अरे खैर, वो तो खान साहब भी पहली बार हार गए थे। अच्छा, हाँ हाँ जी जी। लेकिन दूसरी तो बार जीत भी तो गए थे। उसके बाद दूसरी बार जीत एक गए सीट थे। जीते थे। उसके बाद एक सीट जीते थे, बिल्कुल। और वो भी हमने उनको सपोर्ट किया था। मियां अच्छा, वो वाले। आपने सपोर्ट किया था? ਇਹਦਾ मतलब वो तुसी जे जेदी में तो ਅਸੀਂ फंसे हुए हैं। क्या लिखा है हमारी किस्मत में, होगी जब बेहतरी माइशत में, है सभी कुछ ही पहुंच से बाहर, जब से आए हैं वो हुकूमत में, जब से महबूब है कंगाल हुआ, दिल नहीं लग रहा मोहब्बत में, हाय हाय आ। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। डॉक्टर साहब, आपकी जो ये बुक है पाकिस्तान द वे फॉरवर्ड, ये कराची यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है। हाँ जी। तो ये अभी भी क्या पढ़ाई जाती है? अभी रिसेंटली शुरू हुई है, 2015 में पब्लिश हुई थी। हाँ। कोर्स वर्क वगैरह में मुझे बताया किसी ने, मुझे भी नहीं पता था। आप इसे पता करा लें। आप जब से आप लोगों की ऑपोजिशन शुरू हुई है उसके बाद से भी अगर पढ़ाई जाती है तो दैट्स वेरी असल में रिमार्केबल। ये बुक अंग्रेजी में, अंग्रेजी पढ़ने वाले जो है वो कम है। अगर उर्दू में होती तो फिर शायद ज़्यादा मसला होता। मैं इसलिए सोच रहा हूँ इसकी उर्दू में ट्रांसलेशन कराऊँ कि मसला हो जाए। ताकि और भी लोग पढ़ें। ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਉਰਦੂ ਵਾਲੀ ਵਾਸੇ ਪੈਨੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। यार समझिया करो, कितने तो इज्जत रहने करो। ठीक है जी, इज्जत क्योंकि आपकी आज है। मैं खुश हूँ बहुत ज्यादा। आज मुझे ऐसा लगता है जैसे ईद का समय है। क्यों? बहुत इंजॉय करा अपनी जिंदगी को। आज हीरा ही है ना, क्योंकि मेरी सबसे फेवरेट ये है ना, इसी वजह से।
अच्छा, तो पिछली मरतबा भी मैंने आपसे कहा था ना, उसके बाद इतनी लड़कियां आई थी, सबसे कहा था मैंने, सारा बैठ के देखा कसम से। कसम से। अच्छा जी, किसी कहने ना यार साडा रेगुलर प्रोग्राम कौन वेखदा ऐ ने नहीं आपने कहा, आपको मैंने लास्ट टाइम भी कहा था आप कोई उनसे टिप्स लिया करें कि आपके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स कैसे बढ़ेंगे। अब ऐसे ये तो कोई टिप्स वाकई मुझे को दें। आप वीडियोस लगाया करें। वीडियोस लगाता आगे मैं कड़ा इश्तेहार लाना होते, अपनी लगा लिया करें, अपनी फनी जो अपनी तो लगा रहे हैं तो नहीं बढ़ रहे। मैं लगाया करें। एक महीना पहले मैंने 3 वीडियोस लगाई थी अपनी, तो माशाल्लाह 10,000 फॉलोवर कम हुआ है अपनी लगाने से। ऐसा कोई है किसी और की वीडियो लगा के आप अगर अपना पेज हिट करवा अपनी सके? से ही हो सकता है। नहीं मैं चाह रहा हूँ कि आपके साथ कोई वीडियो बने ऐसे, तो हाँ वैसे ये हो सकता है आप कोई अगर इनके साथ सेल्फी लगाएं। इनके भी फॉलोअर्स ना कम हो मेरे जाए। फॉलोअर्स मुझे अनफॉलो ना कर दें। सही। आपका फॉलोवर मैं हूँ करोड़ों जैसा एक, करोड़ों जैसा एक, मतलब ये फॉलोअर्स की क्रिप्टो करेंसी है। एक तो उन्होंने बताया कि आप वीडियोस लगाया करें, फिल्टर यूज किया करें। फिल्टर भी यूज करने चाहिए। मेरे हिसाब से उसके जरूरत नहीं है, अगर वो अपने जोक्स और जिस चीज के बारे में उन्हें ज्यादा पता है, क्योंकि वो कॉमेडियन है, अगर वो चीजें लगाएंगे तो वो लोगों को क्या पसंद मतलब अगर करते अपने हैं। जोक्स लगाना शुरू कर दो आपके ख्याल से इनके फॉलोअर्स बढ़ेंगे? नहीं मैंने सर एक मतलब टिकटॉक बनाया था, अपना अकाउंट बनाया था, तकरीबन 1.5 माह में 7.5 लाख फॉलोवर था, लेकिन उसके बाद मैंने छोड़ दिया था। मैंने भी टिकटॉक बनाया था, उन्होंने बैन कर दिया। अच्छा आप अक्सर देखा ये आप इनको तो फॉलो कर रहे होते हैं और एक दो बार उन्होंने मुझसे पूछा भी था कि वो जो फ्री गिफ्ट्स आ रहे होते हैं और वो अनबॉक्सिंग जो होती हैं तो ये चाहते हैं कि मैं भी करूं। उन्होंने गिफ्ट आंदे ने, मैसेज आंदा कि आके आईफोन ले जाए, मेरे आईफोन वीडियो कोई नहीं देता। नहीं होता ये जो फोन हम देखते हैं अक्सर लोगों ने वो सेलिब्रिटीज ने पकड़े होते हैं फोन हाथ में और वो वापस ले लेते हैं। आपने आज तक नहीं पकड़ा? नहीं मैंने नहीं, मुझे तो आता ही नहीं है, मैं तो बिल्कुल पैदल हूं इस मामले में। इन्होंने तो सेल्फी खिंचवानी होवे तो मेनू कहंदे जरा फोन देई अपना। एक्चुअली मेरा बिल्कुल वो ऐसा कोई है ही नहीं नहीं। नहीं, कैंपेन्स के लिए देते हैं, वो पीआर की बात करते हैं। मैंने कहा पीआर में कोई किसी को फोन्स नहीं देता। फोन नहीं Campaigns मिलते तो ये होती जो हैं। सारे फोन पकड़ के दिखा रहे होते हैं ये एक्चुअली फोन इनके अपने नहीं नहीं, होते, कैंपेन्स में मिलते हैं। कैंपेन से मिलते मिलते हैं। हैं। आईफोन मिलता है कि नहीं मिलता? आईफोन तो नहीं, शाहरुख खान को इंडिया में मिलता है, तो यहाँ पे किसको मिलेगा? ओए होए होए, ये तो धोखा हो गया यानी कि। हेरा जितने भी ब्लॉगर्स मैंने देखे हैं ना उनके पेज वेरीफाइड नहीं होते, इसकी क्या रीजन है? न्यूज़ में आर्टिकल्स, अगर आपके न्यूज़ में आर्टिकल्स होते हैं तो अच्छा। आप वेरीफाई हो जाते हो, अगर आपके न्यूज़ में आर्टिकल्स नहीं होते तो आप वेरीफाई नहीं होते। वेरीफाई नहीं होंगे। आर्टिकल्स के मगर लिए इससे कोई आपको कुछ फर्क पड़ता है वेरीफाई हुए हो कि ना इससे हुए फर्क हो? पड़ता है, पड़ता है मतलब ये होता उससे रीच बढ़ जाती है आप। नहीं रीच पे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। सर आई थिंक वेरीफाइड पेज है, मैं ट्विटर की बात कर रहा ट्विटर हूं। पे आई थिंक ट्विटर बढ़ते पे हैं। होता हूं। ट्विटर पे होता है, इंस्टाग्राम पे ऐसा नहीं Instagram पे होता। ज्यादा वेरीफाइड का ये होता है कि अगर आपका कोई फेक अकाउंट बन जाए या कुछ इस तरह हो जाए तो उस सेंस में होता है कि लोगों को पता होता है कि ओरिजिनल अकाउंट ये है, और फिर आपका कोई रिपोर्ट करने में भी अगर काउंट करता है तो उसमें मसला वसला हो जाता है, लेकिन एज सच कुछ उसका रीच के हिसाब से कोई फायदा नहीं होता। तो कोई ब्लॉगर है जिसका पेज वेरीफाई हो गया हो? हाँ, काफ़ी ब्लॉगर्स हैं। ये अच्छी बात। इंस्टा पे सुना पैसे भी मिलते हैं आजकल। अगले साल जिस तरह यूट्यूब पे एड्स चल के रेवेन्यू मिलता है, तो इंस्टाग्राम भी इस पे काम कर रहा है कि एड्स से मोनेटाइजेशन के लिए जी। उसकी। अच्छा चलो अच्छी बात है, मैं तो बंद करने लगा था, फिर शुरू कर लेता हूँ। अब आप रोज वीडियो लगाइएगा। नहीं बंद रखना नहीं है, सिर्फ उसको बढ़ाना है आपने। आना है। बढ़ाना की उन्होंने मैं पानी पाया वगैरह लाया करता अभी आप कितने फॉलोअर्स हैं भाई? 353। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ 100 ਬਾਤ ਦੱਸਿਆ। वैसे आप भी प्लान करते हैं यूज इंस्टाग्राम वगैरह? मैं इंस्टाग्राम इतना नहीं यूज करता, मैं ज्यादा ट्विटर पे बहुत ज्यादा करता हूँ। मैं वो ट्विटर पे तो बहुत ज्यादा पॉलिटिकली वैसे भी वो है। हाँ, पॉलिटिकली एक्टिव हो तो फिर ज़्यादा ट्विटर पे चलता है काफी। ट्विटर पे चलता है। फेसबुक का पेज भी करता हूँ मैं, लेकिन ज्यादा ट्विटर पे करता हूँ। ट्विटर के ऊपर कई बार बहुत ज्यादा नहीं हो जाता? आपको लगता है ऐसा? मुझे तो कई बार लगता है कि इतना वो आपको देयर इज सो मच कंटेंट टू रीड इन टर्म्स ऑफ ट्वीट्स। इवन आप छोड़ दें अभी जो आर्टिकल्स किसी ने अगर पोस्ट कर दिया, आप उसके अंदर अगर चले जाएं तो एक और दुनिया है वो। मगर जो ट्वीट्स ही हैं आप पढ़ते हैं, और मुझे लगता है कई बार एक पाकिस्तानी ट्विटर को देख के इतनी आपको एक नेगेटिव वाइब आई जा रही होती है, और आप तो खैर बिल्कुल मैदान जंग के दरमियान में खड़े हुए हाँ, हैं। हमें तो हर तरफ से फायरिंग हो रही है। तो कैसे, हाउ डू यू डील विद दैट? फ्रस्ट्रेटिंग नहीं हो जाता कभी कभी? उसमें ये होता है कि आप उसको अपने ज़रा जहन पे सवार ना करें, जो वो उस कंटेंट को मैं पढ़ लेता हूँ और उसको फिर एनालाइज कर लेते हैं इसको कैसे जवाब देना है। लेकिन आप बहुत ज़्यादा कुछ जगहों पे टॉक्सिक है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं, वो ऐसी बातें करते हैं जिसके ऊपर फिर जो है वो रिएक्शन आता है, फिर उससे मामला जो है वो और ख़राब होते हैं। लेकिन बाय एंड लार्ज मैं ट्विटर को बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि इट्स अ इंटेलेक्चुअल मीडियम। ये देखें ना, आपको कुछ लिखना है या कुछ पढ़ना है, आपकी बात जो है उस कोई पढ़ेगा, उसमें कोई मतलब निकलेगा। तो इसलिए मुझे उसका मुझे बहुत पसंद है ट्विटर। और अभी तो वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये भी कहा है कि वो एक ऑल्टरनेट लाने लगे हैं प्लेटफॉर्म ट्विटर के मुकाबले में, क्योंकि उनका बैन नहीं खुल रहा। उनको अदालत ने अभी तक नहीं दिया, और अदालत में गए थे, ट्विटर ने बैन कर दिया उन्हें। ट्विटर ने बैन किया तो कह रहे मैं पूरा प्लेटफॉर्म ही नया ले आऊंगा अपनी तरफ। अकरम भाई ट्विटर ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਚੌਥੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੀ? ਉੱਥੇ ਉਹ ਗੂਗਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
Good, how are you? You know, last week I got a great job. ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਸਰਵਿਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਰੰਗ ਦੀ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਆਈ ਏ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਮ तो बड़े अच्छे लग रहे हो। ठीक है। You need job? मैं कहा yes I am। मैंने कहने ने बैठो गाड़ी में चकवाल में ले गए ने। ठीक है। उठे बड़ा बिग पोल्ट्री फार्म सी। अच्छा। उन्हें कहा ये देखो कुरकुरियाँ तुम्हारे सामने फिर रही है ना, इनको तुमने फीड करनी है। मैं कहा सर थोड़ा सा मुझे बता दे फिर मैं कर लूँगा। उन्हें कहा 2 टाइम फीड करना है, 9 बजे अर्ली इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग में 5 बजे, और 3 टाइम इनको पानी पिलाना है। वो मैं 2 दिन किया है, बड़े खुश होए ने। अच्छा। बस कुरकुरियां हर वेले चुगदियां रहनियां सन। मैनू लगा कि इन्हां दे अंदर भुख हैगी, एक घट खुराक देंदे ने। मैं 5 टाइम दिती, मैं पूरा दिन इन्हां नू खुराक खवाई, बड़ियां खुश होइयां, पानी भी पींदियां रहियां। क्या बात। ओ पहला दिन सी जदों सुतियां ने। अच्छा। हाँ उठिया ही नहीं खुराक में बहुत ही देर बैठा, वो तो नहीं उठियां पर मेरे पिंडे दी हर नाली फिर जागी। मालक आ गया, तो उन्हें देखा भी मरियां मुर्गियां दा ढेर लगा है। उन्हें वो फांटा मैंने चारे उठे, शरीफ आदमी, मस्कीन आदमी, एडा अच्छा आदमी, बट आ जाता गुस्सा, बड़ी फांटी चारी। बट तो कहना मैनू 30,000 रुपये तुमने ना दिया, मैं पुलिस में तुम्हारे ऊपर पर्चा करूंगा, सारी जिंदगी के लिए जेल भिजवाऊंगा। फिर मैं तय करके आया, मैं कहा सर 10,000 अ मंथ में तो देंगा, तुम मेरे ते पर्चा ना कराना। हूँ 10,000 देना उन्होंने अज, नहीं तो पर्चा करा देंगे। तुम पता पुलिस वाले फिर अजकल तो बंदे लभ रहे हैं। 10,000 किसी की जान बच जाए, फिर हर महीने 10,000 देना। सर तू 50,000 भी कवे दे, असी ना तेनू दईए। हाथ करो आगे। अब तुम नोट ना इसको साफ करने के बाद पकड़ना, जो कोई भी देगा। यही बड़ी गल है आजकल, कोई इतनी मेहरबानी करते ते वो पैसे दा हिसाब फिर कितना करना? ये इनसे पूछिए। नहीं सर पैसे सिर्फ तानू दे सकते ने, होर किसी नू उन्होंने दिते, नैब वालियां नू नहीं दिते उन्होंने, लेकिन तेनू दे देंगे। राम भाई आए दिस गाय केरे कॉलेज पढ़ते हैं? कॉलेज में नहीं पढ़ते, सेनेट में बैठते हैं। दिस गाय? यस। कुछ बच्चों ने भी सेनेट बच्चों की सेनेट नहीं है वो। अच्छा केड़ी पार्टी दे ने? गेस करो। इन्हां दे चेहरे दी बशाशियत दस रही है नून लीग दे। यू सी दैट? ओ मेरे लीडर मियां नवाज शरीफ साहब दा जेड़ा जमाना होएगा ना, ओदे चेहरे तो पता लग जांदा है। अच्छा भाई एडा फ्रेश फेस जेड़ा हैगा पीपल्स पार्टी वाले दा या पीटीआई दा ते हो ही नहीं सकदा। खाई जा रहे ने। यही तेनू दसना सी, ओ पीटीआई दे ने। हैं नहीं नहीं हो सकता। पीटीआई दे होंदे इन्हां दे चेहरे ते इन्नी मुस्कुराहट ही नहीं सी होनी। हाँ जी, क्योंकि पीटीआई ने जो 3 साल साडे नाल कीती है। हाँ जी, वो 30 साल ओ वोटां पाओ, वोटां पाओ, वोटां पा के ते मेरे मियां साहब नूं बुलाओ। मियां दे नारे बजने जी, दोबारा रंग सजने जी। मियां नवाज शरीफ साहब जिंदाबाद, मोहतरम मरियम नवाज साहब जिंदाबाद। पांडा की ना है डॉक्टर अफनान, डॉक्टर अफनान खान साहब अपने मरीजों के साथ जिंदाबाद। वो वाले नहीं है, वो डॉक्टर वाला नहीं। थैंक यू सर, यू आर ग्रेट मैन। इन्हों कहने ने एहसास बाजी तुम्हारे को कोई शौक नहीं? मैं अवाम से हूँ, वो PMLN से, उनके पास ही पैसे होंगे, मेरे पास तो बचे नहीं। अवाम इन्नी सेहत ते अवाम दी रही नहीं। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। हिरा ये बताएं, कह रही थी कि कोई नया आप ढूंढेंगे इस बार वोट देने के लिए, तो वो आप प्लीज गूगल करिएगा बराबरी पाकिस्तान पार्टी और उनका मैनिफेस्टो आप पढ़ें। पूरा जवाद अहमद साहब की पार्टी है। मुझे काफी सार्काज़्म लग रहा है, पर मैं नहीं एक्चुअली आई मीन इट। आपने क्योंकि कहा आपको नई पार्टी चाहिए, तो वो एक बिल्कुल कंपैरेटिवली नई पार्टी है। क्योंकि उनका वोटर मैं भी हूँ, मैंने वादा किया था उनको वोट दूंगा। हाँ तो आप चेक जरूर करिएगा, चेक तो करे ना बंदा। अगर मैनिफेस्टो पे ही बात है तो पढ़ना तो चाहिए। पढ़ने में कोई पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है कि अगला क्या ऑफर कर रहा है आपको, उसके बारे में तो आप जरूर ये करिएगा। आप PMLN का भी आप दोबारा से रिव्यू करें, आप उनको लिंक बता देना, को आप लिंक भेज दे, वो उसी को डायरेक्ट क्लिक करें और उठा करके। और पार्टी का लिंक भेजना, अपना नहीं भेजना। पार्टी के भेजना यार, सारे आप जैसे नहीं होते
होते। मेरे कुछ मैं कह रही हूँ सारे आप जैसे नहीं होते। मेरे कुछ दोस्त हैं वो ऐसे ही होते हैं। ये नहीं ये होते। देखिए, अब ये एक बड़ा जबरदस्त पॉइंट था जो उन्होंने कहा है, और इसके अंदर पता चलता है कि आप कैसे एक सिचुएशन को डील कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सारे आप जैसे नहीं होते। अब आप इसको पॉजिटिवली लें। मैंने दोनों दफा डिफरेंट वाला हीरे कहा। हीरे अच्छा, मोहब्बत वाले नहीं होते। आप जैसे नहीं है कोई। हाँ, मोहब्बत वाले नहीं होते। हाँ हाँ, सब नफरत वाले होते। मैं तो मोहब्बत वाला हूँ। मोहब्बतें बांट रहे हैं। आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि लोग ये भी कह रहे हैं कि अगला टेनोर भी एक बार इमरान खान को मिलना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि डॉलर जो है वो 400 रुपये पे चला जाए और जो आटा है वो 200-250 रुपये किलो हो जाए, चीनी 500 रुपये किलो हो जाए, पेट्रोल घी जो है वो पेट्रोल जो है वो भी 400 रुपये लीटर हो जाए, लेकिन ये इसका उलट भी तो हो सकता पाँच है। नहीं आप 50 साल दे दें। गवर्नर स्टेट बैंक ने बड़ी जबरदस्त स्टेटमेंट भी दी है ना, आपकी नजर से गुजरी होगी, जिसमें उन्होंने कहा था कि डॉलर जितना ऊपर जा रहा है उससे बाहर जो पाकिस्तानी है ओवरसीज उनको बड़ा फायदा हो रहा है, और 9 अरब रुपए। तो इस तरह तो अगर डॉलर और मजीद ऊपर जाए, जैसा आपने कहा, खुदा ना खास्ता अगर 500 रुपये का 500 रुपए का हो जाए तो फिर कितना फायदा होगा। यहाँ पे सारे मर जाएंगे, ओवरसीज वाले जो है। नहीं नहीं, वो भी छोड़े, मैं तो कह रहा हूँ हम सारे यहाँ से चलते हैं। पहले हम सारे वहां जाके पैसे कमाएंगे, फिर यहाँ वापस छुट्टियों पे आके उसको उड़ाएंगे। ये मजा तो तभी गवर्नर आएगा। साहब को ये भी बताना चाहिए था कि ये ज्यादा नवे स्कीम बेहतर पाकिस्तान है। को ताला ला के चाबियां तानू फड़ा जाएंगी। आगे सारे ही चले ना बाहर, सब चले बाहर, बाहर से देखिए, पैसे। बाकिर साहब को तो IMF की तनख्वाह मिलती है। हाँ जी। वो IMF के मुलाजिम है। अच्छा। तो उनके लिए तो सूट करता है कि वो जो है रुपया डिवैल्यू हो, उनको ज़ाती तौर पे सूट करता है। फिर ये है कि इन्होंने बहुत हाई इंटरेस्ट के ऊपर 13% के ऊपर डॉलर डिनोमिनेटेड जो है वो बॉन्ड्स दिए, और उसके ऊपर बाहर से हॉट मनी आया, और फिर उन्होंने बहुत पैसा कमाया, और वो बाहर ले गए फिर वो। तो उसका भी फ़ायदा बाहर वालों को हुआ, जो रुपी डिवैल्यूशन उसका भी फ़ायदा बाहर वालों को हुआ। तो इधर बेचारे जो गरीब मिस्कीन है आपके और मेरे जैसे, नहीं तो जो 20-22 करोड़ रखे हुए हैं, एक अजीब ही मंतक थी। वैसे बाकिर साहब ने जो बात की, मेरे अलावा क्या खैर बहुत से लोग इस पे तिलमिला उठे और हैरत ज़्यादा रह गए कि आप बातें कर रहे हैं और आप नंबर्स जो हैं, आप 90 लाख और वॉटेवर जो हमारे ओवरसीज़ के नंबर है उसको आप ये कह रहे हैं कि जो बाकी के 20 करोड़ है उनके साथ हमने ये किया, तो आप तो एंजॉय करें ना। आप एंजॉय करें, आप मजे करें। आपकी हुकूमत आए, नेक्स्ट लग रहा है, तो डॉलर आप कंट्रोल में ले आएंगे, सारी चीजें डॉलर वो महंगी। कंट्रोल में ले आते इंशाल्लाह हैं, डॉलर हम ले आएंगे। बड़े ऐसा चलाक लाएंगे। हैं वो। सीधा कर देंगे। डॉलर की उनको जैसे कहते हैं ना, एक वो लफ्ज़ है, वो डॉलर की गिदड़ सिंगी पता है इनको। हाँ, तो इंशाल्लाह आटा भी सस्ता करेंगे, चीनी भी सस्ती करेंगे, डॉलर भी नीचे लेके आएंगे। जो अनएम्प्लॉयड हुए लोग उनको दोबारा से एम्प्लॉय करेंगे, जिनके घर गिराए उनके घर बनाएंगे। सर अपनी गल करो, तुसी सारी इंगल इमरान खान लिया कर रहे नहीं, हैं। मैंने वो हम ऐसा बात है, मैंने ये नहीं कहा कि हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, ना मैंने ये कहा 50 लाख घर बनाएंगे, घर ना मैंने ये कहा कि सुकून जो है वो कब्र में है, यहाँ पर घबराना तो नहीं है। यहाँ घबराना नहीं है। आपका क्या मोटो है, घबराएं आप? नहीं, मैं ये नहीं कहता घबराएं आप, सुकून पहले तलाश करने की कोशिश करें। मेरा मोटो ये है कि पेवस्तर है शजर से, उम्मीदें बाहर रख। ऐथे रख। Ready one, 2, 3, 4 ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਪਰੇਟਰ। अच्छा ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਯਾਰ, ਬੈਲ ਤੇ ਬੈਲ। अच्छा ਬਈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਬੈਲਾਂ ਤੇ ਵਜਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਵਿਰਾਹ ਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ? ਕਿਹਨੂੰ? ਬਈ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰਾਹ ਦੀ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰਾਹ ਦੀ, ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਵਜਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਵੀ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ, ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈਲੋ ਸਰ ਕੌਣ? ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤਾਰਫ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕੋਈ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕਲੂ ਤੇ ਦਿਓ। ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਜ਼ਰੀਆ ਅੰਡਰਪਾਸ ਸੜਕੋ ਸੜਕੀ ਮਾਡਲ टाउन। ओए होए। मैं क्या सर, शहबाज शरीफ साहब, क्या माई बात? लव, मेरे बॉस, एक्चुअल बॉस। हाँ। जी सर मेरी जान है कि नहीं? अच्छा। मैं क्या सर माफ कर देना, ये तुसी मेरे नाल कसौटी खेड रहे सो? कहंदे ने हाँ कदी कदी दिल करदा। अच्छा। मैं क्या सर तुसी मेरे नाल कसौटी खेडी जा रहे हो? हाँ। इमरान खान साहब तुहाडे नाल कसौटी खेडी जा रहे ने। कहंदे ने पुत्र साडे नाल नहीं खेड रहा, इस लिए अपनी पार्टी नाल ही कसौटी खेड रहा है। अच्छा। और हार जाएगा तुसी देख लेना। अच्छा। मैं क्या सर हालात तो वाकया तो कुछ गड़बड़ी ने। मैंने कहते ने तेरी जरूरत पै गई है। मैं क्या दसो सर? कहते ने अवाम को सड़कों पे लाना है। मैं क्या सर बड़े मियां साहब आ रहे हैं? कहते ने मूड खराब ना कर, मेरी गल दा जवाब दे। मैं क्या सर अवाम तो पहले ही सड़कों ते, कहते ने वो गलत सड़कों ते, उन्होंने सड़क सही करानी है।
ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕਿਉਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ कहते नहीं भाई बहुत महंगाई हो गई है। भाई इन्होंने बहुत ही बुरी कारकर्दगी की है। आवाम को महंगाई के खिलाफ एहतजाज के लिए सड़कों पे लाना पड़ेगा। मैं कहा सर ठीक है, फिर प्रोग्राम इस तरह करने को 35-40 हज़ार गड्डियां लेना फोन करो भाई अपनी गड्डियां लैके ते मोटरवे दे उत्ते आ जान। लाहौर तो लैके इस्लामाबाद तक मोटरवे दे उत्ते नून लीग ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਪੈਟਰੋਲ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਰੈਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪਏਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਜਦ ਸਸਤੀ ਰੈਲੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਕੱਢ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕੱਢਾਂ, ਸਾਰਾ ਫਾਇਦਾ ਕਾਫ ਲੀਗ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਜਾਏ लेकिन सर साढ़े को कोई स्लोगन भी तो होना चाहिए। कहते ने है अच्छा कहना है 3 साल का हिसाब दो। 3 साल का हिसाब? मैं कहते जागू वो कह बैठे भी 30 साल का हिसाब दो। तो फिर सुन हो जाओगे। कहते ने वो 30 साल पुराने हो गए ने, पब्लिक भूल गई है। ਇਹਦੇ 3 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਣਾ। अच्छा ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇਹਦਾ फायदा ਕੀ ਹੋਏਗਾ? कहते हैं भी जो 3 सालों में इनकी कारकर्दगी है आवाम इनको वोट नहीं डालेगी। अच्छा मैं कहा सर 3 सालों की कारकर्दगी वाले को आवाम वोट नहीं डालेगी तो 30 सालों वालों को वोट डालेगी। ठा फोन बंद किया। अच्छा ठा दी आवाज ही मैंने ऐसा लगा मेरी रीढ़ दी हड्डी टूट गई। एकदम नाराजी हो जाते ने, वाए क्यों? ये तो आप उनके पार्टी वालों से पूछे ऐसा क्यों करते हैं? ओ लाओ दसो यार मेरे अल्लाह एडा अच्छा सेनेटरी का इस वे काम कर रहे हैं। सेनेटर और होता है सर, सेनेटर मैं समझना सर। दसो काम की करते हैं सेनेटर? हाँ कानून बनाते हैं। हाँ अपने फायदे दे ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸੈਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਸੈਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਰ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਸੇ ਟੱਪ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ। ਐਸੇ ਫੇਅਰ ਆਦਮੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 4 ਹੋਰ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਖਾਨਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਭਾਈਜਾਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਐਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤ ਵੇਖੋ ਨਾ ਸਰ। ਹਾਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਸੋਚ ਕੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਾ ਦੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮਾਸ਼ਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਓਏ ਓਏ ਮੇਰੇ ਮੌਸਮ ਸਨ। ਤੇ ਸਰ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਨ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੁਆ ਕਰੇ ਜਲਦ ਜਲਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹੀਰਾ ਜੀ ਜੀ ਹੀਰਾ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਫੇਵਰਿਟ ਬਲੌਗਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਜੋ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਡਾਇਲੌਗ ਇਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਟੌਪ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਨ। ਕੀ ਡਾਇਲੌਗਰ ਨਹੀਂ? ਡਾਇਲੌਗਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਲੌਗਰ। ਇਹ ਬਲੌਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਸਾਂ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ ਫੋਟੋ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਬਸ ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ। ਮੈਡਮ ਕੈਨ ਆਈ ਹੈਵ ਵਨ ਸੈਲਫੀ ਪਲੀਜ਼? ਹਾਏ 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 ਇਹ ਮੈਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਤੱਕ ਫੋਟੋ 300 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ। ਇਹ ਜ਼ਹੀਨ ਅਫਸਰ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਜ਼ਹੀਨ ਵਰਦੀ ਸਮੇਤ ਘਰ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਬੈਲ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਛੱਤ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮੀ ਬੂਆ ਖੋਲੋ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਜੇ। ਪੁਲਿਸ ਕਰੋ ਡਰਦੇ ਥੋੜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਜ਼ਹੀਨ ਨੇ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਹਰ ਸਾਲ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। वेलकम बैक टू मुज़ाकरा जी। तो 2020 का आगाज करते हैं। लिफ्ट के अंदर एंटर हुए हैं, 3 लोग मौजूद थे ऑलरेडी। एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइलर, एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ गया। जनरल नॉलेज का ऑप्शन आपका हमेशा मौजूद है। आप डेट्स वगैरह डाल देते हैं। जनरल नॉलेज में डेट्स के अलावा भी चीज होती है, वो एग्जैक्ट डेट याद कहाँ होगी? चले मैं डेट के अलावा वाला ही पूछ सकता हूँ। ठीक है ठीक है आप यू नेवर नो। ठीक है जी। तो 3 लोग जो मौजूद हैं अंदर वो हैं शाहिद खान अब्बासी साहब, एहसन इकबाल साहब और परवेज रशीद साहब। तो सेल्फी किसके साथ है? सेल्फी तो शाहिद साहब के साथ। शाहिद खान अब्बासी एक्स प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान। सर स्माइल किनको दे रहे हैं? एहसन साहब को। एहसन इकबाल साहब को। और किनका फ्लोर आ गया है? परवेज साहब का आ गया, लेकिन वो मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन सवाल ऐसा पूछ लिया तो ठीक है उसमें फ्लोर आ गया तो आ गया। ठीक है मजबूरी के तहत तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के घर में लगा रहे हैं। रोज सुबह उठेंगे आपकी नजर उस जायंट साइज फ्रेम पे पड़ेगी। किसका चेहरा देखना चाहेंगे उसके अंदर आप? ऑप्शंस हैं आपके पास शहजाद अकबर और डॉक्टर शहबाज गिल। शहजाद अकबर। शहजाद अकबर। कोई 3 नाम अफनान आपने मुझे बताने हैं फ्रॉम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दैट यू वुडंट माइंड बीइंग इन योर पार्टी एनीवेयर पाकिस्तान से बता सकते हैं। एक तो ऑन अब्बास जो अहमद जवाद और अली मोहम्मद भी ठीक है। अली मोहम्मद खान भी। 3 मार्क किए हुए हैं इन्होंने लोग। सर ये बताएं चांद पर जा रहे हैं स्पेस रॉकेट में 2 सीटें, किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं।
जो वहीं पे रह जाएगा, आप वापस आ जाएंगे। किसको छोड़ना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब राना सनाउल्लाह और जनाब आबिद शेर अली। मैं आबिद भाई को साथ ले जाऊंगा क्योंकि गप्पे शप्पे मारते हुए जाएंगे। और वहीं पे रह जाएंगे आबिद भाई। आबिद भाई आप वहीं पे रह गए हैं। आबिद भाई सफर भी घट जाना, तुसी उन्होंने इंग्लैंड तो लेके जाना है। नहीं ठीक है भाई, उनकी मर्जी है। सर टाइटैनिक पर हैं, फिर आप 2 वीआईपी पास, एक अपना दूसरे पे किसी और को लेके जा सकते हैं। किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और डॉक्टर आमिर लियाकत। जनरल नॉलेज जनरल नॉलेज में चले गए। ये बताएं सर, बलूचिस्तान के गवर्नर साहब का नाम क्या है? गवर्नर कौन है यार? ये वैसे सवाल तो बहुत अच्छा है आपका। गवर्नर बलूचिस्तान। नहीं, फिर मैं वापस चले आता हूँ। वापस चले गए हैं जी। तो कौन है आपके साथ टाइटैनिक पे? आमिर लियाकत के साथ चला जाऊंगा। डॉक्टर आमिर लियाकत के साथ। सर डूबती कश्ती में सवार है, 2 लाइफ जैकेट्स हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर किसी की जान बचानी है। किसको दे रहे हैं वो दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास हैं जनाब इसाक डार और जनाब हमजा शहबाज। ये आप ये फिर जनरल नॉलेज कर लेते हैं। जनरल नॉलेज फिर से एक बार अवाम की पुरजोर फरमाइश पर फिर से एक बार जनरल नॉलेज की तरफ चले गए हैं। सुबह सिंध के कितने अजला हैं टोटल? 40 के करीब होंगे। नहीं सर, बहुत दूर हूँ। दूर हैं आप, आगे निकल गए बहुत। 25? नहीं सर, ये तो मैं गैस वर्क पे तो नहीं चलूंगा। आप चाहेंगे सवाल वापस जाना? एक और जनरल नॉलेज करते हैं। एक और जनरल नॉलेज करना चाहते हैं? ठीक है, चले खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर का नाम बता दें। हाय यार, ये आपने क्या किया? ये तो बड़ा आसान कर दिया मैंने, आपको फुल टॉस दिया। शाह फरमान। बच गए। ठीक है जी हीरा जी। आधी रात का वक्त, शदीद बोरियत का आलम, एक कॉल का बैलेंस मौजूद हो। एक कॉल बोरियत खत्म करने के लिए इनमें से किन को करना चाहेंगी? ऑप्शंस हैं आपके पास जनाब हुमायूं सईद और अदनान सदीकी। अदनान सदीकी। लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डकी भाई, शाहवीर जाफरी और वकार ज़का। तो सेल्फी किसके साथ है? डकी के साथ। डकी भाई के साथ। स्माइल शावीर को। और किसका फ्लोर आ गया? वकार ज़का। वकार ज़का साहब आपका फ्लोर आ गया हुआ है। आपको इनमें से किसी एक की तस्वीर जो है अपने इंस्टाग्राम की डीपी बनानी है फॉर एटलीस्ट अ मंथ। किसका चेहरा देखना चाहेंगी अपनी ही डीपी के ऊपर आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शहबाज शरीफ और जनाब आसिफ जरदारी। शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ। देखें जी, ये बताइए मैडम, टाइटैनिक पर आप जा रही हैं, 2 वीआईपी पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को लेके जाना है। किसको टाइटैनिक पर अपने साथ देखना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब उस्मान बुज़दार और जनाब मुराद अली शाह। सीएम ने तो अभी चलाना है ना, तो मैं मुराद अली शाह को ले जाऊंगी। मुराद अली शाह को लेके जाएंगी। दूसरे भी सीएम हैं, उस्मान बुज़दार भी। उस्मान वो सीएम है ना? तो हाँ वो भी दोनों सीएम्स का मुकाबला है आपस में। एक पंजाब और एक पंजाब का। अच्छा, मुझे पंजाब वाले का पता था, मुझे सिंध वाले का। आप किसको लेके जाना चाहती हैं? सिंध सिंध वाले को। वाले को। टाइटैनिक डूब रही है। भाई जो भी है, चाहे आफ्टर जी मुराद अली शाह साहब होंगे, वो जाएंगे साथ। choice। ये बताएं, डूबती कश्ती में आप भी सवार, 2 लाइफ जैकेट्स, एक अपनी, दूसरी देकर किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब इमरान खान और जनाब नवाज शरीफ। इमरान खान। वाह। अभी भी जो मुल्क में होगा उसी को बचाएंगे ना, जो मुल्क से बाहर है उसको। मगर ये देख लें आप, एक बड़ा इस पूरी डिबेट के अंदर जो एक सबसे बेसिक और सिंपल पॉइंट है कि उन्होंने कहा कि मैंने उनको बचाया जो यहाँ पर हैं। नहीं, मियां साहब इंशाल्लाह बहुत जल्द आएंगे वापस। डॉक्टर अफनान साहब, थैंक यू सो मच बीइंग ऑन द शो। हीरा आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप दोनों। दुनिया खबर की दुनिया।